राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मन बेचैन हो, जब भीतर कुछ टूट सा रहा हो, जब भीड़ में रहते हुए भी दिल अकेला महसूस करे, तब श्री कृष्ण की ये वाणी तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतरती है और कहती है, शांत हो जाओ, रुक जाओ, जरा सांस लो, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा है वह स्थायी नहीं है, ये भी गुजरने आया है। मन की बेचैनी अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम भविष्य के डर में जीने लगते हैं और अतीत के बोझ को ढोते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण में तू खड़ा है वही तेरा सत्य है, बाकी सब भ्रम है। और भ्रम जितना बड़ा होता है मन उतना ही अशांत हो जाता है। इसलिए मन को शांत करना है तो उसे वर्तमान में टिकाना सीख। अभी इसी पल में तू बार बार सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे हिस्से में ही दुख क्यों आता है। पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तू अकेला नहीं है, हर आत्मा अपने अपने संघर्ष से गुजरती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिखाता नहीं और कोई छुपा नहीं पाता। जिस दिन तू ये समझ लेगा कि दुख कोई सजा नहीं बल्कि एक पाठ है, उसी दिन तेरे मन की आधी बेचैनी अपने आप शांत हो जाएगी। क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है वो डर नहीं बनती। मन तब ज्यादा अशांत होता है जब तू सबको खुश करने की कोशिश करता है, जब तू अपने स्वभाव से लड़ता है, जब तू वो बनने लगता है जो तू है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जैसा है वैसा ही पूर्ण है। जिस दिन तूने खुद को स्वीकार कर लिया, उसी दिन दुनिया की अस्वीकृति तुझे हिला नहीं पाएगी। मन की शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से जन्म लेती है। और भीतर शांति तभी आती है जब तू खुद से युद्ध बंद कर देता है। देख, तू हर बात को दिल से लगा लेता है, हर शब्द को हथियार बना लेता है, हर व्यवहार को अपने सम्मान से जोड़ लेता है। इसी कारण मन भारी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर अपमान का प्रतिकार करना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। और मौन केवल चुप्पी नहीं है, मौन वह स्थिति है जहां मन स्थिर हो जाता है, जहां तू प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि परिस्थिति को बहने देता है। तुझे सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब चीजें तेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती। तू चाहता है कि लोग वैसे हों जैसे तू सोचता है, हालात वैसे हों जैसे तू चाहता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा ही बेचैनी की जड़ है। जितनी अपेक्षा उतना ही दुख। जब तू परिणाम छोड़कर कर्म में स्थिर हो जाता है, तभी मन को विश्राम मिलता है।